अब जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। इससे पहले हम लोगों ने रे डायग्राम के बारे में कवर किया था कि हमारे पास रे डायग्राम बनाने के क्या क्या रूल्स हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव लेंस। तो हमारे पास जैसा हम बात करते हैं, हमारे पास कॉनकेव मिरर के अंदर 6 हमारे पास पोजीशंस होती है कि 6 पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर पे, तो कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 ही पोजीशन होती है जिनमें हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर में जो पहला केस आता है वो आता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रहे हो, पहला। दूसरा, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जब ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख रहे हो तब। थर्ड हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हो तब इमेज कहाँ पे कैसी बनेगी। फोर्थ हमारे पास है जब ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हो आप बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, तब आपकी इमेज कैसी और कहाँ बनेगी। फिफ्थ हमारे पास ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल फोकस, जब आप ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पे रख रहे हो तब इमेज हमारे पास कैसे फॉर्म होगी। लास्ट हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, आप ऑब्जेक्ट को जब प्रिंसिपल फोकस पे और पोल के बीच में रख रहे हो तब इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास सिर्फ 2 केस होते हैं। एक आता है कि जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रहे हो, और दूसरा हमारे पास जो केस आता है वो आता है कि जब ऑब्जेक्ट को आप बिटवीन इन्फिनिटी और पोल, यानी कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हो तब इमेज आपकी कैसे फॉर्म होती है। अब हमारे पास पहले आता है कि जब ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस करा हुआ है एट इन्फिनिटी, मतलब कहीं पे भी। तो अगर हम बात करें, अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास जो मिरर है उस मिरर का नाम है कॉनकेव मिरर। अब इस कॉनकेव मिरर के अंदर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये हमारे पास है कॉनकेव मिरर, ये वाला सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये वाला आपका नॉन रिफ्लेक्टिंग है। तो अगर हमारे पास इस साइड इमेज बनेगी तो इमेज जो होगी हमारी वो रियल कहलाएगी, और इस साइड अगर इमेज बनेगी तो वो वर्चुअल कहलाएगी, और इमेज अगर इसके ऊपर बन रही है तो वो इरेक्ट कहलाएगी, और इमेज अगर नीचे बन रही है, चाहे वो यहाँ बन रही हो चाहे वहाँ बन रही हो, उसको हम इन्वर्टेड बोलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे पास यहाँ पे आता है कि जब ऑब्जेक्ट को आपने इन्फिनिटी पे रखा है, अब सपोज दैट ऑब्जेक्ट कहीं दूर इन्फिनिटी पे बहुत दूर रखा हुआ है, तो क्या होगा, हमने जैसा रूल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं, सिंस पैरेलल रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कन्वर्ज एट द फोकस। अब जैसे ये एक रे है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रूल हमारे पास था कि एक रे ऑफ लाइट और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो जैसे ही लेंस से वो टकराएगी, टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास हो जाएगी। सेम यहाँ से भी एक रे ऑफ लाइट हमारे पास आ रही है, जैसे ही मिरर से वो टकरा रही है, टकराने के बाद वापस रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जा रही है। तो आप देखेंगे इमेज का फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे हो रहा है, यानी कि एफ पे हो रहा है। तो हमें क्या बोलना है, प्रॉपर्टीज़ क्या होगी इमेज की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पेपर में बताना है साइज़। साइज़ की अगर हम बात करें, पॉइंट साइज़, इसका मतलब बहुत ज़्यादा छोटी होगी, उसको हम बोलते हैं पॉइंट साइज़। सेकंड आता है नेचर। अब नेचर कैसा होगा, अब नेचर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अब इसका मतलब समझ लीजिए, रियल का मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज भी इस मिरर के इसी साइड बन रही है, तो उसको हम बोलेंगे रियल इमेज। अब इन्वर्टेड का मतलब अगर हम बात करें तो आप यहाँ देखेंगे बहुत छोटी इमेज बन रही है, इसलिए आपको दिखेगी नहीं, लेकिन इमेज जो बन रही है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे उल्टी साइड बन रही है, नीचे की साइड, तो उसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड। और हमें लास्ट बताना होता है जो पोजीशन, तो पोजीशन कहाँ पे बन रहा है, पोजीशन आप पे बन रहा है फोकस पे, जो आपकी इमेज फॉर्म होगी। अब हम बात करते हैं जब ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट मीन जब ऑब्जेक्ट को आपने इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ से लेकर इन्फिनिटी कहीं है, मतलब यहाँ से लेकर इधर आप कहीं पे भी इमेज को रख रहे हो, सॉरी ऑब्जेक्ट को रख रहे हो, तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। अब जस्ट टेक एन एग्जांपल, ये हमारे पास एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब उस ऑब्जेक्ट को हमने रखा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी इनके बीच में रखा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर, द इमेज इज फॉर्म बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब इसको समझते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली रे हमारे पास पैरेलल जाएगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, जो लाइन आ रही है हमारे पास, ये लाइन इसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है कि एक रे ऑफ लाइट है, वो पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। अब जैसे ही वो मिरर से टकराएगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कहाँ से, फोकस से, पहला। सेकंड रूल हमारे पास था
कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो वो जैसे ही मिरर को स्ट्राइक करेगी, टकराने के बाद वो वापस सेम डायरेक्शन में आ जाएगी। अब देखेंगे यहाँ पे जो दो रेज है, एक ये वाली रे और एक ये वाली रे, ये आपस में यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो इमेज हमारे पास बन रही है वो ये बन रही है। तो इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, बिटवीन, अगर हम बात करें पोजीशन की, तो हमारे पास जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, बिटवीन सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अगर हम बात करें साइज़, आप देखोगे ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा है और इमेज का साइज़ छोटा है, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो डिमिनिश होगा एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। डिमिनिश का मतलब छोटा होगा, स्मॉलर होगा। अब नेचर की बात करते हैं जो कि मेन इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट हमने इस साइड रखा है, करेक्ट, और इमेज भी हमारी फॉर्म हो रही है इसी साइड ही, मिरर के इसी साइड ही हो रही है। तो इसलिए इमेज कैसी होगी हमारी, कैसी होगी, रियल। यानी कि जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है अगर उसी साइड इमेज बन रही है तो वो बोलेंगे हम उसको रियल इमेज। अब अगला आता है हमारे पास नेचर होगा रियल इसका और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों हुआ, क्योंकि इन्वर्टेड आप देखेंगे यहाँ पे इमेज जो बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, यानी यहाँ पे नीचे बन रही है, इसलिए इसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड। अगला हमारे पास जब ऑब्जेक्ट को आपने रखा है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाला जो आपका रूल है या इमेज फॉर्मेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब कैसे इंपॉर्टेंट है अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बोल रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को प्लेस करा है, तो हमारे पास फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि एक रे ऑफ लाइट वो पैरेलल जा रही है, जैसे ही पैरेलल जाएगी मिरर से टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी फोकस से। देन अगेन एक रे ऑफ लाइट जाएगी फोकस से, ये थर्ड रूल है हमारा कि एक रे ऑफ सेकंड रूल है, एक रे ऑफ लाइट हमारे पास फोकस से जा रही है, जैसे ही मिरर से टकराएगी वो पैरेलल हो जाएगी। ये एरो शो करें डायरेक्शन ऑफ द रेज। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि ये रे, ये वाली रे और ये वाली रे आपस में यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यानी कि जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे हो रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पोजीशन कहाँ होगी, तो अगर आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगा। अब अगली हम बात करते हैं साइज़ की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है साइज़ वाला। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि अगर ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखें कि इमेज जो हमारे पास बने वो सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट बने, तो आंसर सिंपल सा होगा कि ऑब्जेक्ट को आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना है। साइज़ की बात करते हैं, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट का जितना साइज़ था उतना ही साइज़ आपका इमेज का होगा। और आप बाकी नेचर तो आप बता ही सकते हैं, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड हमारे पास इमेज बन रही है तो रियल होगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है इट मीन्स इन्वर्टेड इमेज हमारे पास होगी। अगला हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, यानी कि ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये हमारे पास प्रिंसिपल फोकस है। कि जब ऑब्जेक्ट को आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा तब हमारे पास इमेज कैसी बनेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली रे ऑफ लाइट हमारे पास जाएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्ट होकर वो फोकस से पास होगी। नेक्स्ट अगेन एक रे ऑफ लाइट हम कर रहे हैं कि वो रिफ्लेक्ट हो रही है, सीधा हमारे पास जा रही है और वो वापस जाएगी कहाँ से, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली जाएगी। जब ये रे ऑफ लाइट आप ध्यान से देखेंगे कि एक रे ऑफ लाइट है वो सीधा जा रही है, यानी कि हम एक इमेजिन करें कि सीधा जा रही है तो जाहिर सी बात है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। तो रूल अप्लाई क्या होता है कि एक रे ऑफ लाइट है वो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेम डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। तो आप देखेंगे इमेज का फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे हो गया। तो हम बात करते हैं साइज़ की, तो आप साइज़ देखेंगे इमेज ऑब्जेक्ट का साइज़ छोटा है और इमेज का साइज़ बड़ा है, तो आप कहेंगे लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। और नेचर की अगर हम बात करें सेम अगेन, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बन रही है तो रियल होगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो इन्वर्टेड होगी। और पोजीशन की बात करें कहाँ बन रही है तो बियॉन्ड सी, सी से पीछे देखो, सी से पीछे बन रही है तो इसको बियॉन्ड सी हम लोग बोलेंगे। अब हम बात करते हैं जब ऑब्जेक्ट को हमने रखा हुआ है एट प्रिंसिपल फोकस पे रखा हुआ है तब हमारे पास इमेज कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी। तो अब ध्यान से देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस पे रखा हुआ, प्रिंसिपल फोकस पे। फर्स्ट रे ऑफ लाइट पैरेलल गई, पैरेलल जाने के बाद वो फोकस से पास हुई। अगेन सेकंड रे ऑफ लाइट सेम वही सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कहीं पे भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, लेकिन अगर ये रेज हमारे पास बहुत दूर धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएंगी, एक्सटेंड होती जाएंगी, तो एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पे ये दोनों रेज आपस में जाकर इंटरसेक्ट करेंगी।
तो इस केस में जो हमारे पास साइज़ होगा, जाहिर सी बात है धीरे धीरे नीचे जाएंगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के दूर होती चली जाएंगी, तो इमेज का साइज़ होगा वो हाईली एनलार्ज होगा एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। नेचर की बात करें, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड आपकी इमेज बन रही है, इस साइड ऑब्जेक्ट है इसी साइड इमेज बनेगी आगे जाकर कहीं पे दूर, तो वो हमारे पास रियल होगी और इन्वर्टेड होगी क्योंकि हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। पोजीशन की बात करें अगर हम, तो पोजीशन आप लोग देखेंगे इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर कहीं जाकर आपकी जो इमेज होगी वो फॉर्मेशन उसका होगा। कॉनकेव मिरर का हमारे पास लास्ट आता है कि जब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, कि प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखा है, तब कैसे आपका बनेगा। अब ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट हमारे पास इसे बोलते हैं पोल, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस या फोकस। अब इनके बीच में रखा है, फर्स्ट वही एक रे हमारे पास पैरेलल गई टकरा के कहाँ से पास हुई हो, फोकस से। सेकंड एक रे ऑफ लाइट है हमारे पास, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। अब इसको आप एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों लाइटें आपस में दूर होती चली जाएगी, इट मीन्स आपस में कहीं जाकर नहीं मिलेंगी। तो इस केस में क्या होगा, हम एक इमेजिन कर लेंगे कि ये जो लाइन है उसको हम आगे, जो हमारे पास इंसिडेंट लाइन है उसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे, सेम ये वाली लाइन को भी एक्सटेंड करेंगे और देखेंगे दूर जाकर हमारे पास जो इमेज है वो फॉर्म होगी, जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। एक इमेजिनरी लाइन बन जाएगी हमारे पास, इमेजिन कर ले, क्योंकि यहाँ पे जाके कहीं पे भी इमेज हमारी आपस में लाइनें इंटरसेक्ट करेगी नहीं, तो हम इमेजिन कर लेंगे कि जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे अगर साइज़ की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट का साइज़ है और ये हमारे पास इमेज का साइज़ है, जाहिर सी बात है एनलार्ज यानी बड़ा होगा। अगर हम बात करें नेचर की, अब ध्यान से देखना, इस साइड मैंने ऑब्जेक्ट को रखा लेकिन इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर, तो उसे बोलेंगे वर्चुअल इमेज, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है। अगर नीचे होती तो इरेक्ट, लेकिन ऊपर बन रही है, सॉरी नीचे होती तो इन्वर्टेड, ऊपर बन रही है तो इरेक्ट, पोजीशन बिहाइंड द मिरर। एक ये वाला केस भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक सिंगल यही केस है हमारे पास कॉनकेव मिरर के अंदर जिसमें इमेज जो है वो वर्चुअल फॉर्म होती है। तो ये कब फॉर्म होगी, जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। तो ये हमारे पास लास्ट था कॉनकेव मिरर के जितने भी हमारे पास रे डायग्राम थे उसका ये लास्ट था। अब बात करते हैं हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अभी हम लोगों ने पढ़ा कॉनकेव मिरर के बारे में, कैसे इमेज फॉर्म होती है। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही केसेस आते हैं। पहला हमारे पास केस आता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अगर आप देखेंगे यहाँ पर देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, आई जैसे कि जब एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और इन्फिनिटी और पोल के बीच में, तो दो ही केस हमारे पास होंगे, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को आपने कहीं दूर रखा है तो इमेज हमारे पास कैसे बनेंगे, तो यहाँ पे बहुत इजी तरीका है। एक रे पैरेलल आई टकराने के बाद हमारे पास, आपको पता है यहाँ पे देखिए ये हमारे पास है एक तरह का कॉन्वेक्स मिरर, तो इसके अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो ये वाला है, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो होता है आपका डाइवर्जिंग, यानी कि ये लाइट रेस को क्या करता है, अपने से दूर कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, कॉनकेव की तरह कन्वर्ज नहीं करता। तो हमारे पास जो ये है ये हमारे पास है डाइवर्जिंग। तो अगर हम बात करें इस डाइवर्जिंग की, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक रे ऑफ लाइट आ रही है, वो क्या हो रही है, डाइवर्ज हो जा रही है। सेम एक रे ऑफ लाइट है वो भी क्या होगी, डाइवर्ज होगी। अब जब ये सारी रेज आपस में डाइवर्ज होगी तो कहीं पे तो इंटरसेक्ट करेगी नहीं, तो हमने जस्ट इमेजिन मान लिया ये डाइवर्ज जो रे जा रही है उसको हमने इमेजिन मान लिया कि वो हमारे पास फोकस से पास हो रही है। जैसे रूल में कहते हैं कि एक रे ऑफ लाइट है पैरेलल आ रही है, वो डाइवर्ज हो जाएगी लेकिन एक्चुअली उसको हम फोकस से पास कराएंगे। सेम यहाँ पे भी एज इट इज़ होगा, उसको हम फोकस से पास कराएंगे। तो जो हमारे पास इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी फोकस पे। कैसी होगी, इमेज इज हाईली डिमिनिश। हाईली डिमिनिश का मतलब बहुत ज़्यादा छोटी होगी और वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट को मैंने इस साइड रखा लेकिन इमेज बन रही है इस साइड, तो हमारी वो इमेज वर्चुअल कहलाएगी, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रही है तो वर्चुअल। इरेक्ट मतलब कहीं ना कहीं बहुत छोटी, तो इसके ऊपर बन रही होगी, तो इसलिए इसको हम इरेक्ट इमेज बोलेंगे। अगला हमारे पास केस आता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, यानी कि अगर हम बात करें ये हमारा, आपको बताता हूँ, ये पोल है और ये दूर कहीं इन्फिनिटी, अब यहाँ पे हमारा फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब पोल से लेकर यहाँ तक कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट को, कहीं भी यानी इन्फिनिटी से लेकर पोल के किस बीच में कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। जब ऑब्जेक्ट को हम रखते हो तो हम पहला केस पकड़ते हैं, हमारा है पोल। अब हम बात करते हैं, एक रे ऑफ लाइट है पैरेलल गई, केस वही रूल 1, जब रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी।
सेकंड, हम लोगों ने पढ़ा था कि एक रे ऑफ लाइट को हम डायरेक्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रूल मैंने पढ़ाया है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो वीडियो के अंदर, आप वीडियो आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ये हमारे पास एक रे ऑफ लाइट है, वो हमारे पास डायरेक्ट कर रही है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जाहिर सी बात है, मिरर हमारे पास कैसा है, हमारे पास मिरर जो है वो ओपैक है, मतलब पीछे नहीं पार हो सकती लाइट, तो हमारे पास क्या होगा, हम इमेजिन कर लेंगे टकरा कर वापस चला गया। लेकिन एक इमेजिनरी हम लाइन बनाएंगे जो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, वो इस वाली इसकी बनाएंगे, और इसके बनाएंगे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये दोनों रेज, ये वाली रेज और ये वाली रेज आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर हम बात करें, इमेज जो हमारे पास बन रही है वो कहाँ बन रही है, बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी यहाँ पे पोल है तो पोल और फोकस के बीच में बनेगी। कैसी बनेगी, इमेज इज डिमिनिश्ड, अगर आप देखोगे तो ये साइज देखो और ये साइज बहुत ज़्यादा डिमिनिश्ड है। और वर्चुअल वही सेम वर्चुअल क्यों है, क्योंकि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड हमने उसके अपोजिट साइड इमेज बन रही है तो वर्चुअल है। इरेक्ट फिजिकल एक्सिस के ऊपर बन रही है तो वो इरेक्ट होगी। तो अभी तक आपने देखा कि इसके अंदर हमारे पास जो कॉनकेव मिरर है, उस कॉनकेव मिरर जो कॉन्वेक्स मिरर है, उस कॉन्वेक्स के मिरर के अंदर सारी इमेजेस जो बनेंगी मेरी हमारी वर्चुअल और इरेक्ट बनेंगी। और अगर हम बात करें वहीं कॉनकेव की, तो कॉनकेव के अंदर जो आपकी इमेजेस बन रही थी वो सारी क्या बन रही थी, रियल और इन्वर्टेड। एक केस था सिर्फ आपका जिसमें इमेज जो बन रही थी वो वर्चुअल आपकी बन रही थी और इरेक्ट बन रही थी। तो ये केसेस आपको बहुत ध्यान रखने हैं, पेपर में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि आपकी इमेज की ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखें, इमेज का फॉर्मेशन इस तरीके से हो रहा है। तो आप इस रे डायग्राम को अगर अच्छे से करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। हमारे पास एग्जाम में 2 मार्क्स के आ जाते हैं कि कॉनकेव मिरर के क्या यूज़ होते हैं बताइए, और कॉन्वेक्स मिरर के क्या यूज़ होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉनकेव मिरर का। तो अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर, आप सबको पता है जो कॉनकेव मिरर होते हैं उनको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग, यानी कि लाइट रेज को ये क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं। तो हमारे पास आता है एज अ रिफ्लेक्टर इन इलेक्ट्रिक टॉर्च में लगाए जाते हैं, हेडलाइट ऑफ व्हीकल में लगाए जाते हैं, सर्च लाइट में लगाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि द सोर्स ऑफ लाइट इज पुट एट फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर विच प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट, ताकि वो जो सारी लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके एक ही तरह की बीम बनाए और एक ही पोजीशन पे वो रिफ्लेक्ट करें, इसलिए इकट्ठा होकर कन्वर्ज हो जाए। अगला हमारे पास आता है एज अ शेविंग मिरर टू प्रोड्यूस लार्ज इमेज ऑफ द फेस टू फैसिलिटेट बेटर व्यू ड्यूरिंग शेविंग। हमारे पास आप देखा होगा, हम लोगों ने केस आता है हमारे पास जिसमें लार्ज इमेज फॉर्म होती है कॉनकेव मिरर में, तो ये जो शेविंग मिरर के तौर पे यूज़ करते हैं बार बार, ताकि इमेज जो हमें बड़ी होकर दिखाई पड़े, ताकि अच्छे से शेविंग वगैरह हो सके। थर्ड हमारे पास है कॉनकेव मिरर इज यूज डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज। कॉनकेव मिरर डेंटिस्ट यूज़ करते हैं क्योंकि कॉनकेव मिरर बताया मैंने वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको एनलार्ज करके बड़ा करके दिखाता है। व्हेन द टूथ इज प्लेस, कब होगा, जब टूथ आप प्लेस करोगे बिटवीन फोकस एंड पोल। याद रखना, ये आ सकता है कि आपकी इमेज बड़ी कब बनेगी, जब आप प्लेस करोगे टूथ को, या फिर जब प्लेस करोगे ऑब्जेक्ट को, टूथ मतलब ऑब्जेक्ट ले लो, ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे बिटवीन फोकस एंड पोल, तो इमेज आपकी बहुत ज़्यादा एनलार्ज बनेगी। द कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द टूथ, यानी ऑफ द ऑब्जेक्ट हम बोल सकते हैं। अगला एज अ रिफ्लेक्टर ऑफ सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस से बेसिकली पानी गर्म वगैरह करने के लिए यूज़ किया जाता है, छतों पे लगा होता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, बाय यूजिंग कॉनकेव मिरर। अब आपको पता है कि सन की रेज हमारे पास आएंगी, फॉर एग्जांपल सन की रेज यहाँ पे आ रही है तो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होकर एक ही सारी कंबाइन करके एक ही जगह पे थ्रो करेगी, तो वहाँ पे जो रखा होगा पानी या जो भी ऑब्जेक्ट रखा होगा वो गर्म हो जाएगा। तो इसलिए सोलर फर्नेस को यूज़ किया जाता है ताकि एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कंसनट्रेट हो सके, एक ही जगह पे उसका कंसंट्रेशन हो सके। अगले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के यूज़। तो कॉन्वेक्स मिरर के हम जनरली 2 यूज़ जानते हैं, तो उसकी बात करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर इज़ यूज इन रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल्स। अब आप लोगों ने व्हीकल में देखा होगा, हमारे पास जो कार होती है, कार के पीछे बाइक मतलब कार के डोर के बगल में बाइक हो गया, हमारे पास सबके पास एक मिरर होता है जिसमें लिखा होता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, यानी जो ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर है वो एक्चुअल में ज़्यादा पास है जितना मिरर में दिख रहा है। क्यों, क्योंकि मिरर में जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो छोटा दिखाई पड़ रहा है। जब छोटा दिखाई पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्ट दूर होगा ताकि वाइडर एरिया वो कवर कर सके, सो दैट ड्राइवर कैन सी ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। द फील्ड व्यू इज वाइडेस्ट, ताकि वाइडेस्ट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ताकि व्यू जो है वो बड़ा हो सके, इसलिए इमेज छोटी बन जाती है। अगला हमारे पास आता है कॉन्वेक्स मिरर इज यूज इन द हेयर पिन बैंड्स ऑन द रोड। अगर हेयर पिन बैंड की बात करें, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक है, यहाँ पे हमारे पास है हेयर पिन नहीं है, हमारे पास यहाँ पे है
शार्प पिन बैंड्स। शार्प पिन बैंड्स का मतलब हमारे पास हो गया जो रोड्स होते हैं हमारे पास, शार्प पिन बैंड्स को हम लोग कर सकते हैं हमारे पास काट हमारे पास इसको आप यूज ऑन शार्प, आप कर लीजिए शार्प टर्न, शार्प टर्न ऑन रोड सो दैट ड्राइवर कैन सी ट्रैफिक अप्रोचिंग फ्रॉम अनदर साइड। अब आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल ये हमारे पास चौराहा होता है, 4 रास्ते होते हैं, तो यहाँ पे एक मिरर लगा होता है, जो मिरर जो वो इधर की व्हीकल को दिखाएगा और इधर के व्हीकल को, ताकि जो यहाँ पे जो ड्राइवर है वो ईजिली इस मिरर के अंदर सारी चीज़ें देख सके। जैसे आप लोगों ने नॉर्मल ईजी अगर हम बात करें तो आप लोगों ने मेट्रो में देखा होगा, मेट्रो में ड्राइवर जहाँ पे बिल्कुल हमारा जो पायलट बैठता है, पायलट हम ड्राइवर बोल सकते हैं, चलो ड्राइवर जो बैठता है वहाँ पे देखा होगा आप लोगों ने एक बड़ा सा मिरर लगा होता है और उसके वो ऑरेंज कलर के शील्ड में होता है, मतलब ऑरेंज कलर के कंटेनर में वो लगा होता है, हम बोल सकते हैं उसको मटेरियल में लगा होता है। तो वहाँ पे देखोगे मिरर बिल्कुल आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब जो ड्राइवर होता है वो मेट्रो में बैठ के यहाँ से देखता है इस मिरर को, मिरर के अंदर वो सारे दरवाजे दिखाई पड़ते हैं दूर तक कि कौन सा दरवाजे पे बंदा खड़ा है। अब जैसे ही वो क्या करता है, देखता है सारे एंटर हो गए, तुरंत बटन प्रेस करता है और एकदम से वो बंद हो जाता है। तो ये हमारे पास थे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर।